भी उद्देश्य, मैं कुछ ऐसी चीज सुनाने जा रहा हूं, कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तुम जिस भी उद्देश्य के साथ आए हो वो उद्देश्य पूर्ण होगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं है। अब बात आती है कि जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है, उसमें अगर विलंब हो जाए तो क्या करें? कुछ लोगों का काम बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों के काम में बहुत सारा समय लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ लोगों का काम जल्दी होता है और कुछ का काम देर से होता है? क्यों हमें ये लगता है कि कुछ नहीं होता, कुछ चेंजेस नहीं आते? रोज होप आती है और रोज होप चली जाती है। रोज लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, फिर लगता है नहीं, अब नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा चक्र है, इसके पीछे पूरा के पूरा सर्किल है जिसको समझना होगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, जब भी तुम किसी भी चीज को फेस कर रहे होते हो, जब भी तुम अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में इधर भी बहुत बहुत अस्त व्यस्त फेस कर रहे होते हो, बहुत गड़बड़ फेस कर रहे हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जब आपकी स्थितियां ठीक नहीं होती? सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हो, डिफिकल्टीज फेस कर रहे होते हो एक्चुअली। तो ये समझना कि ये बात छोटी नहीं है, ये अभी की बात नहीं है। एक्चुअली आपके कई जन्मों का पूरा चक्र है जहां पर सब कुछ अच्छा या बुरा होता है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो ये एक जन्म की बात नहीं है। ये मत समझना कि तुमने इसी जन्म में जो किया उसका ही फल है। यद्यपि तो तुम अगर बहुत अच्छी तरीके से सोचोगे तो तुमने इस जन्म में भी कुछ बहुत अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। अगर गिनने बैठोगे तो बहुत सारे ऐसे कर्म निकलेंगे जो तुम किसी को बता भी नहीं सकते, किसी के सामने बयान तक नहीं कर सकते। और रोजमर्रा में जो हमारे पाप हो रहे हैं वो तो हो ही रहे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, शरीर से, किसी न किसी रूप में तो हम रोज ही पाप कर रहे हैं। वो सब फिर भी छोटा है। एक्चुअली बात इससे थोड़ी बड़े लेवल की आज कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में जब भी तकलीफ आती है तो ये कई जन्मों का संदर्भ है। आज मैं बात कह रहा हूं कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा, कोई पेन, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आती है तो ये कई जन्मों का सारांश है। और जब तुम्हारा गुरु तुम्हें ठीक कर रहा होता है, तुम्हारी लाइफ व्यवस्थित कर रहा होता है, तो उसकी मेहनत का आइडिया लगाना, तो उसकी मेहनत को जज करने की कोशिश करना कि तुम्हारे कितने जन्मों की चीजों को कहां पीछे जाकर के कहां रिपेयर करना पड़ रहा है, ये तुम थोड़ी जानते, ये उसको। वो जब तुम्हें कहता है कि तुम धीरज रखो, तुम साहस रखो, तुम्हारा काम होने वाला है, बस थोड़े दिन और, थोड़े दिन और, तो तुम ये मत समझना कि तुम्हें डांटा जा रहा है या तुम्हें सिर्फ पास ऑन किया जा रहा है या तुम्हें धीरज दिया जा रहा है या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है या तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुम ये समझना कि वो कहीं पर रिपेयर कर रहा है, वो कहीं कोई ऐसी चीज कर रहा है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। वो कुछ ऐसी चीजें बना रहा है तुम्हारे लिए जो सुपर स्पेशल है, जो सामान्य नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है। तो आप अपने गुरु को अपनी प्रीवियस लाइफ को रिपेयर करने की एक तो अनुमति दो और उसका साहस बढ़ा के रखो, उसके साहस में बल डालो, उसके साहस में ताकत डालो, उसको होपलेस मत होने दो। बार बार परेशान करके, बार बार ये बोल के कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बोल करके उसे हैरान मत करना। उसके बल में, उसकी ताकत में अपनी और गति डालना, अपनी श्रद्धा और विश्वास और झोंक देना ताकि तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये बात सुनकर के शायद तुम लोगों को कुछ समझ में आए। अपनी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाए रखना, क्योंकि तुम
अपनी इच्छाओं में तब पूरे होते हो जब तुम पूरी तरह से लगते हो, पूरे हो जाते हो। अधूरे मन से नहीं, पता नहीं हो जाए तो, शायद हो जाएगा तो, पता नहीं मे भी शायद इधर से कुछ होने वाला होगा, हो सकता है शायद यहाँ हो ही जाए। जब तक तुम इस तरह के चिंतन में रहते हो तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अच्छा तभी होगा जब तुम पूरी तरह से 100% ये ठान लोगे कि यहां से ही होगा और होगा ही। अब इस चीज के लिए चाहे 1 घंटा लगे और चाहे 1 साल, डगमगाना मत, क्योंकि तुम 1 साल के तो हो नहीं। अगर 1 साल भी लगे तो 1 साल सुनकर के चौंक क्यों जाते? तुम्हारा जीवन तो कई सालों का है। कई सालों के, कई जन्मों के पाप ताप समाप्त करने के लिए अगर साल भर भी लगता है, अगर तुम्हारे जीवन से 1 साल कम करके सब कुछ ठीक होता हो तो इसके लिए भी तुम सौ जब तो इतना लगता नहीं, हमारे यहाँ आज तक कभी इतना टाइम किसी को नहीं लगा। तो बस धैर्य रखना, साहस रखना, श्रद्धा और विश्वास रखना, अपनी सच्चाई के साथ पूरी तरह से खड़े रहना। क्योंकि देखो, गुरु एक ही होना चाहिए जीवन में। भगवान भी तुम्हारी मदद तब करता है जब तुम्हारे जीवन में सच्चा गुरु हो। और गुरु कोई नाम, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु एक व्यवस्था है, गुरु एक प्लेटफॉर्म है, गुरु एक ऐसा नाम है जिस नाम पर ब्रह्मा विष्णु महेश काम करने। गुरु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ऊपर सारी की सारी शक्तियां, एनर्जी, ताकत काम करनी, वर्किंग शुरू कर देती है। तो उस ताकत को सच्चे मन से प्रणाम करो और लग जाओ। देखो तुम्हारा काम कैसे नहीं होता। कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसी व्यवस्था, कौन सी ऐसी चीज जो तुम्हें मिल नहीं सकती। तो तुम्हें अगर सब कुछ चाहिए तो बस थोड़ी सी चीज दे दो। क्या? श्रद्धा, विश्वास, गुरु के चरणों में अनुराग, प्रेम। जय गुरु।